चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पावर बीम एसी जनरेशन 2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको श्योर होना है कि आपका सिस्टम का जो आईपी है वो 192.168.1 की सीरीज़ में हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी 192.168.1.120 है। यहाँ गेटवे का कोई इशू नहीं है, गेटवे तो मेरे कुछ राउटर्स के वजह से डाला है। अगर आपने ये दो 192 आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क भी डाला तो भी आपका पावर बीम ये डिवाइस एक्सेस होगा। तो ये मेरा ऑलरेडी ऐड है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या एम गे कि मुझे पिंग मिल रही है नहीं मिल रही है। हाँ, मुझे पिंग मिल रही है, मतलब मेरा डिवाइस कनेक्टेड है। 1 ms का पिंग है, इट मीन्स ये प्रॉपर चल रहा है। वन 192.168.1.20 ये डिफ़ॉल्ट आईपी सारे यूबिक्विटी का डिफ़ॉल्ट आईपी यही रहता है, फिर वो एयर मैक्स सीरीज़ हो या दूसरी कुछ भी हो। अब बी श्योर कि आप जब यहाँ डिवाइस कंट्री सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर लाइसेंस एक ऑप्शन आता है, ये ऐड कीजिए। बिकॉज अगर आप कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट करते हो तो आपको मिलने वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ है, जो वायरलेस फ्रीक्वेंसी है वो कम रहेगी। अगर हम लोग लाइसेंस करते हैं तो सारी 4.8 से लेके ऑलमोस्ट 6.0 गीगाहर्ट्ज़ तक ये आपको सारी मिल जाएगी। एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया, कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम डालना है। ये आपको नया बनाना है तो आप आपके हिसाब से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। यस, सेव। ये आपका फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो डिटेल्स है वो समझ में आती है। आपका पावर बीम जो दिख रहा है वो दिखता है। आप वायरलेस पे क्लिक कीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि आपका जो डिवाइस, जो मेन डिवाइस है जहाँ से आप लोग कनेक्शन देने वाले हो, कनेक्टिविटी देने वाले हो, दैट विल बिकम एक्सेस पॉइंट। वो एक्सेस पॉइंट बनेगा। तो हमने एक्सेस पॉइंट ऑन कर दिया। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बता रहा है, अभी इसको इग्नोर करना है, अभी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चैनल विड्थ 40 है, फ्लेक्सिबल रखना है। कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, अगर आप कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डालना चाहते हो तो डालिए। जैसा मेरे पार्ट में मेरे को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि मेरे एरिया में कौन सी फ्रीक्वेंसी अच्छे से काम करती है, तो हम लोगों ने 5140, अभी मेरा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको SSID डालना है जो ब्रॉडकास्ट होगी, जो उसका नाम ब्रॉडकास्ट होगा। मैंने SSID डाल चुका हूँ। अब मैं मुझे पासवर्ड डालना है। इंटरप्राइजेस नहीं सेलेक्ट करना है, पर्सनल सेलेक्ट करना है। ये मेरा हो गया। वायरलेस प्रोटेक्शन आप ऑन कर सकते हो, मतलब टैक्स जो होते हैं कोई लोग ट्राई करते हैं उसके लिए है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेव चेंजेस हो जाएगा। ईच टाइम जब आप कोई चेंजेस करते हो या कुछ भी करते हो तो वो रीबूट होता है, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ता है हर चेंजेस के बाद। इन बिटवीन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रिफ्रेश आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, अगर आप
लाइसेंस फ्रिक्वेंसी पे ऑप्शन सेलेक्ट किया जो था हमने, उसके वजह से हमारे लिए सारे फ्रिक्वेंसी ओपन हुए जो मार्केट में अवेलेबल है। होता यह है कई जगहों पे अगर हम लोगों ने यूएसए इंडिया सेलेक्ट किया तो 5.8, 5.05 इस तरह की फ्रिक्वेंसी सिर्फ ओपन होती है, ये बाकी की सारी फ्रिक्वेंसीज नहीं ओपन होती है। 5.1 भी ओपन होती है उसमें। तो कई जगहों पे काफ़ी रश होता है वायरलेस का, तो वहाँ पर कम फ्रिक्वेंसी होने की वजह से वाईफाई सक्सेस नहीं होता है, इसलिए लाइसेंस मैंने सेलेक्ट किया है। सिंगल फ्रिक्वेंसी मैंने सेलेक्ट की है, आप अपने हिसाब से वो फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो। इसके बाद नेटवर्क में जाकर स्टैटिक कोई आपको पर्टिकुलर आईपी डालना है डिवाइस एक्सेस करने के लिए, जैसा उसका डिफ़ॉल्ट आईपी है 192.168.1.20। अगर आप यही आईपी रखते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपके नेटवर्क में 5 से 6 डिवाइसेस है या ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस है, तो जब आप 1.20 डालते हो तो आपको जो पर्टिकुलर डिवाइस ऑन चाहिए वो ऑन नहीं होगा, मतलब जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो वो नहीं मिलेगा आपको। तो आप सजेशन यही है कि आप आईपी उसमें स्टैटिक डालिए। गेटवे का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें। ये गेटवे डाल चुका हूँ। स्टैंडर्ड एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे ऐड कीजिए, आप ऑन कीजिए। IPv6 अभी बहुत कम जगहों पे है तो उसके वजह से तो IPv6 नहीं कोई यूज़ करता, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। ऑटो आईपी अलाइजिंग ये चालू रहने दिया। सेव चेंजेस अगेन ये रिबूट होगा। इसका बार बार रिबूट जो होना है तो एक डायलॉग आता है, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। अब यहाँ तो पिंग चला गया, अब हमको पिंग चाहिए 5 पे। तो अगेन मैं ये करता हूँ कि 5 का आईपी मेरे इसमें नेटवर्क में ऐड कर लेता हूँ। ऑलरेडी ऐड है 5.120। .31 आ चुका है। अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरा पिंग रहेगा 5.31 के लिए। 5.31 यस। अब आपका आईडी पासवर्ड जो आपने सेव किया था वो डालिए। ओश अब सर्विसेज में पिंच वॉचडॉग, ये एक ऐसा फीचर है जो पहले नहीं था, अब आ चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि अगर 2 डिवाइसेस अटैच है और कभी कभी ये होता है कि डिवाइसेस कनेक्टिविटी छोड़ देता है, तो उस वक्त जो डिवाइस को आप पिंग लगाते हो या जो एक कनेक्टिविटी लगाते हो, अगर उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो डिवाइस रिबूट होता है।
ऑटोमेटिकली, बार बार आपको रिबूट करने की ज़रूरत नहीं। और यूबिक्विटी में थोड़ा सा हैंगिंग का प्रॉब्लम आता ही है, तो आई सजेस्ट कि आप ये मेरा आईपी जो मैं अभी डालने वाला हूँ, जो उस कस्टमर पे जो लगाने वाला हूँ जिसे सीपी कहते हैं, वो उसका आईपी है। मैंने उसका आईपी डाल के यहाँ डाल चुका हूँ 192.168.5.32। डिस्कवरी ऑन रखना है, सीडीबी प्रोटोकॉल भी ऑन रखना है। सेव चेंजेस अगेन, अब रिबूट होगा वो। अब आपका जो डिवाइस जहाँ लगा है, अब ये आपका डिवाइस का थोड़ा सा डिटेल डाल दीजिए, स्टार्टअप डेट भी डाल दीजिए, और आपका इंडिया का टाइमिंग है 5:30। और अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना चाहते हैं तो डालिए, हाइट भी डालना चाहते हैं तो डालिए, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर। ये हम लोगों ने सेव कर लिया। आपको एयर भी मिलता है कि कहाँ रश है, कहाँ ओपन फ्रीक्वेंसीज है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकंड इसमें देखेंगे। अभी स्पीड टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी अटैच नहीं है। आप सेटिंग फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 100 Mbps 57, ओके, इसका हो चुका है। अब हम लोग CP एक्सेस पॉइंट हमारा बन चुका है। अब हम लोग CP को कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए अब हमारा CP हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। अगेन हम लोग 1.20 है जो उसका डिफ़ॉल्ट IP है। ओके, इट्स वर्किंग। लॉगिन किया, एडवांस, प्रोसीड। आपको यहाँ पर लाइसेंस फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है जैसे हमने AP को सेलेक्ट किया था। एग्री, कंटिन्यू। आपका पासवर्ड डालिए जो आप रखना चाहते हो। सेव। वायरलेस पे हम लोग क्लिक किए। अब यहाँ पर हमको एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है बिकॉज हमारा एक्सेस पॉइंट तो दूसरा है जो हम लोग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके। PTP मोड भी ऑन नहीं करना है। आपका चैनल बैंडविड्थ, अब मुझे पता था कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी तो मैंने इसको ऑन किया। मैंने जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी AP में ऐड किया हूँ वो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका AP डिवाइस यहाँ दिखना चाहिए। यस, लॉक AP। बाकी के सारे कोई चीज़ों को हम लोगों को चेंजेस नहीं करना है। ये सारे के सारे वैसे की वैसे ही रहेंगे। स्पेशली ऑटो एडजस्ट को आप ऑन ही रखिए। आपका पासवर्ड, सेव चेंजेस। अब ये कनेक्ट हो चुका है आपके AP से। अब कुछ माइनर से चेंजेस आपको करना है। सिग्नल काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छी है, -49 है जो काफ़ी नज़दीक है अभी।
प्रॉपरली जब आप प्रॉपर काम करते हो तो आई थिंक ये 72 के अराउंड होना चाहिए अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप 72 के नीचे अगर आपका है -65 -67 तो ये बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं। अब हम लोग नेटवर्क में आए हैं, हम इसका आईपी चेंज करते हैं 5.32। हमने पिंग वॉचडॉग में 5.32 जो आईपी डाला था वो आईपी हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हो। अगेन गेटवे आप आपके हिसाब से डालिए, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑन कीजिए, IPv6 ऑफ एंड अगेन सेव चेंजेस। अब ये 5.32 पे आ चुका है। एडवांस कनेक्ट है। अब हम पिंग वॉचडॉग में एपी का आईपी हम लोग ऐड करोगे कि अगर एपी से कनेक्ट नहीं रहा तो ये अपने आप को रिपोर्ट करेगा। 32 पे हम लोगों ने 31 का आईपी डाला है जो हमारा एपी का आईपी है, और जब एपी पे हमने 32 का जो हमारा सीपी है उसका आईपी ऐड किया था। सीडीपी प्रोटोकॉल ऑन कर दिया, सेव। सिस्टम में आप डिटेल डाल दीजिए। स्टार्ट अपडेट, आफ्टर टाइम जोन, सेव चेंजेस। अभी अलाइनमेंट प्रॉपर है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस तरह से अलाइनमेंट करते हैं मैक्स सिग्नल के लिए, और अगर इसको ऑन करते हैं तो आपको आवाज़ भी आती है। आपका पिंग लेटेंसी आपको यहाँ दिख रही है, मिनिमम 5 की है, एवरेज 7 की है, मैक्स 16 की है। इट्स बेस्ट हम लोग काउंट बढ़ा के चेक कर सकते हैं। कोई पैकेट लॉस नहीं है, पैकेट लॉस 0 है। इट मीन्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हर किसी डिवाइस का आप एक कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लीजिए, ये हमेशा आपके काम आएगा। अगर आपका डिवाइस अगर आप रीसेट करते हो तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जैसे ही अपलोड करते हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब आप 1 मिनट के अंदर सारा आपका डिवाइस रेडी हो जाएगा। मैं बैकअप कर लेता हूँ। कि अब आपको जो भी बैकअप है उसका आप एक पर्टिकुलर जो भी आपने नाम दिया है या आईपी दिया है वो आईपी आप डाल के 168.5.32 CPE आप इस तरह से उसको सेव कर लीजिए। और कभी आपका डिवाइस रीसेट हो जाए तो बस आप यहाँ पर आइए, अपलोड कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, और यहाँ से डायरेक्ट ओपन करने से ही आपका कॉन्फ़िगरेशन अप हो जाएगा। अप्लाई करने से ही आपका कॉन्फ़िगरेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन अपलोड हो जाएगा। तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।